प्यारे बच्चों, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। महात्मा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर ये रामायण के अंदर हनुमान चालीसा का पहला जो शुरुआत की है इस सुंदर श्लोक के माध्यम से क्या कहा है इसमें? सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करो। इसका परिणाम क्या होगा हमारे जीवन में? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। गुरु के चरणों में प्रणाम करने से, गुरुजनों का सम्मान करने से जीवन में बल बुद्धि विद्या अपने आप स्वयं आने लगते हैं। प्यारे बच्चों, हम सभी ने रामायण में देखा, रामलीला का सुंदर हमने अभी अपने पीछे हम सभी ने उसका आनंद लिया। उसमें क्या देखा हमने? हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज करने के लिए समुद्र तट पर आन पहुँचे हैं। अब सामने समस्या है कि समुद्र को लांघ कर कौन जाएगा। तो उस समय जामवंत ने आकर बताया उन सभी को कि हे हनुमंत, आपके अंदर अपार शक्ति है, आप इस समुद्र को आन की आन में लांघ सकते हो, बड़े आसानी से इसको आप पार कर सकते हैं। जब हनुमान जी को बार बार उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया तो हनुमान जी के अंदर अपने आप अंदर वो शक्तियों का भान हुआ और वो अपने आप एकदम बड़े से बड़ा ऊंचे से ऊंचा होते हुए बड़ी आसानी से समुद्र को लांघकर माता सीता का उन्होंने पता भी लगाया। प्यारे बच्चों, आप सभी के अंदर हनुमान जी की तरह अपार शक्तियां हैं। मैं जामवंत की तरह आपको ये बताने आया हूँ कि आप जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप जो चाहें उसे वो अर्जित कर सकते हैं। 100% आपके मार्क्स भी आ सकते हैं। खेलों में भी आप हमेशा प्रथम आ सकते हैं। प्रत्येक एक्टिविटीज़ में भी आप हमेशा टॉप पर रह सकते हैं। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देने आया हूँ मैं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ गिफ्ट के रूप में। मैं वीर भगत सिंह युवा दल का प्रधान दिनेश कपूर आप सभी के लिए 3 करोड़, कितने? 3 करोड़ यानी 1 करोड़ की 3 बातें आपको बताऊंगा। यदि आप जीवन में उनका पालन करोगे तो आने वाले में 10 वर्ष में आपका जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल जाएगा। आप में से कोई बच्चा IAS अफसर बन जाएगा। आप में से कोई बच्चा स्टेट लेवल का बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। आप में से कोई बच्चा एक अच्छा समाज सेवी बन जाएगा। आप में से कोई बच्चा जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। सबसे पहला हमारा स्वर्ण सूत्र है 1 करोड़ रुपए का। ध्यान से सुनना, यदि आप इसको अपने जीवन में अपना लोगे तो आपका जीवन कल से नहीं, आज से इसी समय से ही बदलने लगेगा। 1 करोड़ की सबसे पहली बात है, पहला सुख निरोगी काया। ध्यान से सुनना, आप परीक्षा में प्रथम आ गए, आपके बहुत अच्छे नंबर आ गए, आप खेलों में भी अच्छा आपकी रुचि है, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। जब देखो कभी आपको बुखार हो जाता है, जब देखो कभी आपको जुकाम हो जाता है, जब देखो आपको कोई और घुटनों का दर्द या कोई परेशानी हो जाती है, तो इसका परिणाम क्या होगा? आपकी सफलता चिरस्थायी नहीं होगी। आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे। हमें स्वस्थ जीवन के लिए सबसे पहले क्या करना है? ध्यान से सुनना मेरी बात। स्वस्थ जीवन के लिए सबसे पहले हमें प्रातः काल समय पर जागना है। प्रातः काल समय पर जागकर कुछ पानी पीना है। उसके बाद नित्य प्रति की क्रिया करके हमने क्या करना है? बड़े प्रेम से स्नान का आनंद लेना है। स्नान करते समय जब आप अपने मस्तक पर पानी डालते हैं तो क्या मस्तक में विचार करना है कि हे शिव जी भगवान, हे ब्रह्म देवता, आपको मैं ये जल का अभिषेक कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें। आपका स्नान भी क्या बन जाएगा? एक भगवान की पूजा बन जाएगा। नहा धोकर आप घर में जो आपका मंदिर बना हुआ है उस पर थोड़ी देर के लिए बैठें। वहाँ जाकर प्रभु से क्या कहें? प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपके शरण में आया हूँ और आप सदा मेरी रक्षा करना। मेरी जीवन की सारी सफलता, आपकी बागडोर आपके हाथ में है। उसके बाद माता पिता को प्रणाम करते हुए आप जब नाश्ते की टेबल पर आते हैं तो आपके नाश्ते में क्या होना चाहिए? मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, लाइव फूड होना चाहिए। उसमें क्या आता है मुख्य तौर पर?
हमारे पास रोटी है, मक्खन है, दालें हैं, दही है, फल हैं और दूध इत्यादि के जो पदार्थ हैं जिनके अंदर मिनरल्स हैं, विटामिन है, जो आपके अंदर नई एनर्जी का संचार करते हैं। जब आपका भोजन हेल्दी होता है तो आपका दिमाग अपने आप 100% काम करता है और आप जीवन में लगे निरंतर प्रगति की ओर अनायास बढ़ते चले जाते हैं। तो पहली 1 करोड़ की बात मैंने क्या बताई आपको? पहला सुख निरोगी काया, उसके लिए अपने खान पान का ध्यान रखें, नित्य थोड़ा सा कोई गेम भी खेलें, जो खेलेगा वो जीवन में खिलेगा भी। साथियों, प्यारे बच्चों, दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताऊंगा, आपको बहुत आनंद आएगा। आप उसको इसी समय से अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको इसी समय से अपने अंदर एक चमत्कारिक रूप से जो है आनंद आना शुरू हो जाएगा, परिवर्तन महसूस होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, विनम्र व्यवहार लाए जीवन में खुशियों की बहार। यानी आपके अंदर यदि विनम्रता है तो आप अनायास ही दूसरों का दिल जीत लेते हैं। आप कक्षा में बैठे हैं, किसी साथी ने आपके प्रति कुछ बुरी बात कही या कुछ ऐसी बात कही जो आपको नहीं कहनी चाहिए थी, आप आगे से मुस्कुरा रहे हैं, आप उससे नाराज़ नहीं हो रहे, उसको अपने आप महसूस होगा कि मैंने ये ठीक नहीं किया। वो आपको सॉरी बोलकर आपसे वो क्षमा भी मांगेगा। प्यारे बच्चों, इसमें हम सभी देखते हैं, हमने अभी रामायण में क्या देखा, भगवान राम जब उन्होंने सीता माता के स्वयंवर के समय धनुष तोड़ा, महात्मा परशुराम जी क्रोधित होकर वहाँ पर आ गए। उन्होंने क्या देखा कि धनुष तोड़ा हुआ है भगवान शिव का, वो क्रोधित हुए। उसके उत्तर में लक्ष्मण भी बहुत क्रोधित हुए। लेकिन भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने क्या किया, बड़ी विनम्रता से परशुराम जी के चरणों में बैठते हुए, परशुराम जी का सम्मान करते हुए उन्होंने क्या, प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, जो भी दंड देना है आप मुझे दो, लक्ष्मण का इसमें कोई दोष नहीं है। इस तरह विनम्रता पूर्वक उन्होंने महात्मा परशुराम जी को भी अपने सामने सिर झुकाने को मजबूर कर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्या कहते हैं, हमारे जीवन की विनम्रता ही हमारा सबसे बड़ा आभूषण है। प्यारे बच्चों, इन गुणों को यदि आप अपने जीवन में अपने अंदर उतार लेते हैं तो इसको आप अपने घर गए, आपने माता पिता का सम्मान किया, आप किसी पार्टी में जाते हैं, आपने वहाँ पर जो भी बड़े आपके साथ पार्टी में हैं उनको बिना माता पिता से पूछे उन सभी को प्रणाम किया, नमस्ते की, क्या होगा, आपके इस शिष्टाचार का प्रभाव आसपास सभी लोगों पर पड़ेगा और वो सभी क्या कहेंगे, ये बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं। तीसरी और आवश्यक बात आपके जीवन को जो बड़ी तेजी से प्रभावित करती है, क्या है वो, माता पिता व गुरुजन हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। हमारे जीवन में माता पिता का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। कहते हैं ना, कौन कहता है भगवान है मगर फिर भी अनजान है, जो ये सूरत है माँ बाप की उस विधाता की पहचान है। माता पिता के रूप में हमारे पास कौन है, भगवान का ही रूप है। प्रतिदिन माता पिता का सम्मान करें, जीवन में ऐसी कोई बात ना करें जिससे माता पिता को थोड़ा सा अपमानित होना पड़े या उन्हें मुंह नीचा देखना पड़े, और हर वो काम आगे बढ़ चढ़ कर करो जिससे आपके माता पिता का सम्मान बढ़े। और गुरुजन कहते हैं ना, जिस तरह एक कुम्हार एक मिट्टी के ढेले को एक रूप देकर उसको एक आकृति बना देता है, एक कीमती वस्तु बना देता है, उसी तरह आपके गुरुजन, आपकी टीचर, आपकी मैडम निरंतर क्या प्रयास कर रहे हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में जो भी बच्चा आया है वो जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करे। स्कूल में आकर अपने टीचर्स की बातों को ध्यान से सुनो, अपनी पूरी कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई में रखो। इसका परिणाम क्या होगा, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका आप पूरा आनंद लोगे। यहाँ केवल आपके 100% मार्क्स आएंगे, बल्कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जब आप प्रसन्न रहेंगे तो आपके माता पिता का भी आशीर्वाद आपके साथ बढ़ता जाएगा। प्यारे बच्चों, मैंने आपको 3 बातें बताई, 1-1 करोड़ की, 3 करोड़ की। पहली बात क्या है हमारी, पहला सुख निरोगी काया, यानी आप स्वस्थ रहें और प्रभु प्रेम में मस्त रहें। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी, आपका व्यवहार सभी के प्रति विनम्र और शानदार हो, सभी को प्रणाम करें, सभी का आशीर्वाद लें। तीसरी और महत्वपूर्ण बात क्या है, माता पिता व गुरुजन हमारे सच्चे मित्र हैं। इस बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलो सियापति रामचंद्र की जय।